हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल द डीबी स्टफ में। और जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 12 के मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम कर रहे हैं। दोस्तों, ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 देखें, तभी आपको पार्ट 2 और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द डीवी स्टफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नेशनल इनकम। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, पार्ट 1 में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये पार्ट 2 है दोस्तों। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 जरूर देखिए। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले पार्ट में नेशनल इनकम के 3 केसेस बताए थे। पहले केस में दोस्तों एक होता है सकल मूल्य और एक होता है शुद्ध मूल्य। सकल मतलब होता है कि जो मूल्य पहले था, और शुद्ध मतलब होता है दोस्तों कि जो मूल्य अब बचा है। यदि हमें सकल से शुद्ध में जाना होता है तो हम डैप यानी मूल्यह्रास को माइनस करते हैं। इसी तरह यदि दोस्तों हमें शुद्ध से सकल बनाना है तो हम मूल्यह्रास यानी डैप को प्लस करते हैं। केस नंबर 2 में दोस्तों मैंने बताया था आपको कि एक होती है कारक लागत यानी फैक्टर कॉस्ट, और एक होती है बाजार कीमत यानी मार्केट प्राइस। कारक लागत मतलब दोस्तों ये होता है कि जितने रुपए में वस्तु बनके फैक्ट्री में तैयार हुई है, और बाजार कीमत का मतलब दोस्तों ये होता है कि जितने रुपए में वस्तु मार्केट में बिक रही है। यदि हमें एफसी से एमपी बनाना होता है तो हम नेट को प्लस करते हैं, और इसी तरह यदि हमें एमपी से एफसी बनाना होता है तो हम नेट को माइनस करते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद आता है केस नंबर 3। केस नंबर 3 में मैंने दोस्तों आपको बताया था, एक होता है घरेलू और एक होता है राष्ट्रीय। घरेलू मतलब दोस्तों ये होता है कि जितना पैसा हमने केवल अपने देश के अंदर कमाया है उसे हम घरेलू आय कहते हैं, और जो पैसा हमने घर के अंदर प्लस घर के बाहर दोनों जगह कमाया है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। यदि हमें घरेलू से राष्ट्रीय बनाना है तो हमें इसमें नीफा को प्लस करना होगा, और यदि राष्ट्र से घरेलू बनाना है तो हम दोस्तों नीफा को माइनस करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप नेशनल इनकम का क्वेश्चन करोगे तो आपके सामने हमेशा इस तरह का फॉर्मेट आएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा फर्स्ट प्लेस पे या तो जी होगा या एन होगा। अगर फर्स्ट प्लेस में जी है तो इसका मतलब दोस्तों है सकल यानी ग्रॉस, और अगर पहले प्लेस पे एन है तो इसका मतलब दोस्तों होता है शुद्ध यानी नेट। सेकंड प्लेस पे दोस्तों हमेशा या तो आपको डी दिखेगा या एन दिखेगा। अगर डी होगा तो इसका मतलब होता है दोस्तों घरेलू यानी डोमेस्टिक, और सेकंड प्लेस पे होगा एन, यानी एन का मतलब होता है राष्ट्रीय यानी नेशनल। थर्ड प्लेस पे दोस्तों हमेशा आपको पी ही दिखेगा। पी का मतलब होता है प्रोडक्ट यानी उत्पाद, और लास्ट में आपको या तो एमपी दिखेगा या एफसी दिखेगा। यदि दोस्तों एमपी हुआ तो इसका मतलब होता है मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत पर, और एफसी हुआ तो इसका मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट यानी कारक लागत पर। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसे पढ़ने का तरीका पीछे से है, जैसे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, इसी तरह दोस्तों कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब दोस्तों याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक चीज आपको दी हुई होगी और दूसरी चीज आपको निकालनी होगी। साथियों याद रखना, जो चीज दी हुई है वो बाद में लिखनी है, और जो चीज निकालनी है उसे पहले लिखना है। मान लीजिए हमें जीडीपी एमपी निकालना है और हमें एनएनपी एफसी दिया हुआ है, तो मैंने क्या कहा, जिसे निकालना है पहले वो लिखना है, और जिसके जरिए निकालना है या जो दिया हुआ है उसे बाद में लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें जीडीपी एमपी निकालना है और हमें एनएनपी एफसी दिया हुआ है। तो दोस्तों हमें एक एक स्टेप करके इसे चेंज करना है। जैसे दोस्तों पहले एन, तो मैंने क्या बताया था आपको, एन का मतलब शुरू में क्या होता है शुद्ध यानी नेट। तो हमें शुद्ध से यानी नेट से क्या बनाना है दोस्तों, सकल। तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम शुद्ध से सकल बनाते हैं तो हम डैप को ऐड करते हैं दोस्तों, याद होगा आपको। तो
दोस्तों पहला स्टेप तो पूरा हो गया। अब दूसरे स्टेप में आप देख सकते हो दूसरे प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, एन, यानी इसका मतलब क्या होता है, नेशनल, राष्ट्रीय। अब हमें इसे किस में बदलना है, डी में, यानी घरेलू। तो मैंने बताया था दोस्तों आपको, जब भी हमें राष्ट्र से घरेलू पे जाना होता है तो हम दोस्तों नीफा को माइनस करते हैं, यानी हम NFIA को माइनस करेंगे। दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया दोस्तों। तीसरे स्टेप में मैंने आपको कहा था कि हमेशा थर्ड प्लेस पे आपको P ही दिखेगा। तो दोस्तों याद रखना, जो सेम है उसे हमें चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। गाइज आप लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे FC दिया हुआ है और हमें क्या चाहिए, MP। तो मैंने आपको बताया था जब भी FC से MP में जाना होता है तो हम दोस्तों निट को प्लस करते हैं, और इस तरीके से हमारा सवाल सॉल्व हो गया। दोस्तों इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल भी है। जैसे मान लीजिए हमें NDP-FC निकालना है और हमें क्या दिया हुआ है, GNP-MP दिया हुआ है। तो दोस्तों उसी तरीके से करना है। हमें क्या दिया हुआ है, G यानी ग्रॉस, यानी सकल। सकल को किस में बदलना है दोस्तों, N यानी नेट, मतलब शुद्ध में बदलना है। तो सकल से शुद्ध में बदलना है तो दोस्तों हम डेप को क्या करते हैं, माइनस। इसी तरीके से दोस्तों N यानी नेशनल, राष्ट्र को हमें किस में बदलना है, D यानी घरेलू में बदलना है। तो राष्ट्र को जब घरेलू में बदलना होता है तो याद करो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, नीफा को माइनस करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों P तो सेम है, इसे चेंज करने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हमें MP को किस में बदलना है दोस्तों, FC में। तो MP से FC में जाने का तरीका क्या है दोस्तों, हम क्या करेंगे, नेट को माइनस कर देंगे। तो ये दोस्तों ये भी आपका चेंज हो चुका है। इसी तरह दोस्तों एक एग्जांपल और है हमारे पास। हमें निकालना है NNP-MP और हमें क्या दिया हुआ है, GDP-FC दिया हुआ है। तो दोस्तों सेम वही स्टेप्स लेने हैं। सकल को किस में बदलना है दोस्तों, शुद्ध में। तो मैंने बताया था सकल को शुद्ध में बदलने का तरीका क्या है, हम डेप को क्या कर देंगे, माइनस। इसी तरीके से दोस्तों अब हमें घरेलू को क्या बनाना है, राष्ट्रीय। तो हम क्या करेंगे, नीफा को प्लस करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों जो चीज सेम है उसे बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हमें FC से MP बनाना है तो हम क्या करेंगे, नेट को प्लस कर देंगे। तो दोस्तों सिर्फ आपको 3 केस याद रखने हैं और आप इन्हें कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, तो एक बार वीडियो पॉज करके इसे खुद ट्राई कीजिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो जैसा कि दोस्तों आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि हमें GDP-MP की वैल्यू दे रखी है 2500 रुपये, और हमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, NNP-FC की वैल्यू निकालनी है। तो याद करो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ हमें निकालनी है सबसे पहले हम उसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है देख सकते हो, जैसा कि आप NNP-FC। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे दोस्तों, NNP-FC, और बराबर में दूसरी तरफ क्या लिखते हैं दोस्तों, जो हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या दिया हुआ है, GDP-MP। अब दोस्तों पहले तो आप सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करिए, यानी GDP-MP को हमें केवल क्या करना है, NNP-FC में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, सकल, और हमें क्या बनाना है, शुद्ध। तो आप जानते हो सकल को शुद्ध बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डेप को माइनस, यानी डेप यानी मूल्यह्रास को माइनस कर देंगे। दूसरा स्टेप दोस्तों क्या है, घरेलू को अब हमें क्या बनाना है, राष्ट्रीय। तो घरेलू को राष्ट्रीय में बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम नीफा को ऐड कर देते हैं, यानी विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय को ऐड कर देते हैं। फिर दोस्तों आप देख सकते हो हमें MP को किस में बदलना है, FC में बदलना है। तो MP को FC में बदलने के लिए हम नेट यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बस आपको वैल्यूज रखनी है। GDP-MP की वैल्यूज हमें 2500 रुपये दे रखी है। क्वेश्चन में डेप की वैल्यू हमें 200 रुपये दे रखी है, और विदेशों से शुद्ध कारक आय हमें कितनी दे रखी है दोस्तों, 150 रुपये दे रखी है, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हमें 50 रुपये दे रखा है। अब बस आपको इसे सॉल्व कर देना है। तो देखिए दोस्तों 2500 में 150 जोड़ूंगा तो 2650,
प्लस वालों को आप ऐड कर दो और माइनस वालों को ऐड कर दो, तो 200 और 50 250। अब दोस्तों अगर आप 2650 में से 250 घटाओगे तो आपकी एनएनपीएफसी की वैल्यू 2400 रुपये निकल के आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से आप ट्राई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हो, हमें एनडीपी एमपी की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है दोस्तों? 4000 रुपये। और हमें निकालना क्या है? जीएनपी एफसी की वैल्यू निकालनी है। तो याद करिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था, जो चीज़ आपको निकालनी है हम पहले वो लिखते हैं। तो हमें क्या निकालना है? जीएनपी एफसी, और जो दिया हुआ है उसे हम बाद में लिखते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है? एनडीपी एमपी। अब दोस्तों वही स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले हमें शुद्ध को किस में बदलना है? सकल में। तो दोस्तों हम जानते हैं शुद्ध को सकल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? डेप यानी मूल्यह्रास को प्लस करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, हमें घरेलू दिया हुआ है और हमें किस में बदलना है? राष्ट्र में। तो घरेलू को राष्ट्र में बदलने के लिए हम नीफा यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ देते हैं। तीसरा स्टेप दोस्तों आप देख सकते हो, एमपी हमें दिया हुआ है यानी बाजार कीमत दिया हुआ है, और हमें एफसी में बदलना है यानी कारक लागत में बदलना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? नेट यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों सिर्फ आपको सिंपल सा ये फॉर्मेट तैयार करना है और उसके बाद वैल्यूज को पुट करना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमें एनडीपी एमपी की वैल्यू दे रखी है 4000 रुपये। मूल्यह्रास, तो मूल्यह्रास को दोस्तों मैंने बताया था आपको कि उसके कई सारे नाम हैं, जिनमें से एक नाम क्या है? चालू पुनः स्थापन लागत भी है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपको चालू पुनः स्थापन लागत यानी डेप्रिसिएशन 250 रुपये दे रखा है। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए? विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो देखो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे विदेशों से कारक आय दी हुई है और विदेशों को कारक आय दी हुई है। तो याद करो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कई बार जब आपको विदेशों से शुद्ध कारक आय नहीं दिया होगा तो उसे निकालने का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? विदेशों से कारक आय माइनस विदेशों को कारक आय यानी फीफा माइनस फीटा। इसे कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, अब्रॉड, और फैक्टर इनकम टू मतलब क्या होता है? को। तो एक तरह से आप कह सकते हो से माइनस को, फीफा माइनस फीटा। तो आप देख सकते हो विदेशों से कारक आय हमें कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 200, और विदेशों को कारक आय कितनी दी हुई है? 50। तो माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 150 यानी 150 रुपये आपका विदेशों से शुद्ध कारक आय निकल के आ जाएगा। तो बस हमें इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देना है? यहाँ पे पुट कर देना है। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो देख सकते हो आपको क्वेश्चन में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं दिया हुआ। तो दोस्तों मैंने आपको इसका भी फॉर्मूला बताया था, जब आपको विदेशों शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं दिया होगा तो हमें इसे निकालना पड़ेगा। इसे निकालने का भी एक तरीका है दोस्तों। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का फॉर्मूला होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो आप देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन में आपको अप्रत्यक्ष कर 120 रुपये दे रखा है और सब्सिडी यानी आर्थिक सहायता 30 रुपये दे रखी है। दोनों को माइनस कर देंगे तो दोस्तों कितनी वैल्यू आ गई? 90 रुपये आ गई। इस 90 वैल्यू को उठा के बस आपको यहाँ पे रख देना है। अब दोस्तों जो प्लस हो रहे हैं उन्हें प्लस कर देते हैं। तो 4000, 250 और 150, तो 200 और 1 300, 400। तो हो गया दोस्तों 4400 माइनस 90। तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 4310 रुपये। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, इसे ट्राई कीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में हमें जीएनपीएफसी 2800 रुपये दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है? एनडीपीएमपी की वैल्यू को निकालना है। तो दोस्तों आपको करना क्या है? सिर्फ आपको सबसे पहले फॉर्मेट तैयार करना है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, जो चीज़ हमें निकालनी होती है सबसे पहले हम
वो लिखते हैं, और जो चीज हमें दी हुई है वो हम बाद में लिखते हैं। अब दोस्तों वैसे ही स्टेप वाइज करना है जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो सबसे पहले हमें सकल को किस में बदलना है दोस्तों? शुद्ध में बदलना है। तो हम क्या करेंगे? सकल को शुद्ध में बदलने के लिए डेप को माइनस कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों सेकंड पोजीशन पे आप देख सकते हो हमें राष्ट्र दिया हुआ है और हमें इसे घरेलू में बदलना है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे? नीफा को माइनस कर देंगे। नीफा मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हो एफसी दिया हुआ है और हमें क्या बनाना है? एमपी बनाना है। तो कारक लागत को बाजार कीमत में बदलने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं? निट यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को प्लस कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों हमें क्या क्या वैल्यूज दी हुई है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमें जीएनपी एफसी की वैल्यू दे रखी है 2800 रुपए, माइनस डैप यानी मूल्यह्रास को दोस्तों घिसावट भी कहते हैं, और घिसावट यानी डैप हमें दे रखा है 50 रुपए। विदेशों से शुद्ध कारक आय दोस्तों दे रखा है इसमें? नहीं, हमें वही केस दिया हुआ है, विदेशों से कारक आय और विदेशों को कारक आय। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमें नीफा निकालना है तो हम क्या करते हैं? फीफा माइनस फीटा यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। शॉर्ट में आप किसे कह सकते हो? से माइनस को। तो दोस्तों विदेशों से शुद्ध कारक, विदेशों से कारक आय हमें कितना दे रखा है? 180 रुपए, और विदेशों को कारक आय कितना दिया हुआ है? 200 रुपए। तो दोस्तों नीफा की वैल्यू किस में आ जाएगी? -20 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो माइनस का साइन था और नीफा की वैल्यू कितनी है? -20 निकली है नीचे। अगला दोस्तों हमें क्या चाहिए? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो दोस्तों शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हमें नहीं दिया हुआ, तो वही सेम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकालने का तरीका अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। अप्रत्यक्ष कर दोस्तों हमें 70 रुपए दे रखा है और सब्सिडी यानी आर्थिक सहायता हमें 20 रुपए दे रखी है। तो हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी नेट कितना निकल के आ गया? 50 रुपए। तो बस हम इस 50 रुपए को यहाँ पे रख देंगे। तो दोस्तों 2800 माइनस 50 और माइनस माइनस क्या होता है? +20 और ये +50। देखिए दोस्तों माइनस का 50 और प्लस का 50 ये कैंसिल हो जाते हैं, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2820 रुपए। दोस्तों ये आपका हो गया आंसर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो हमें इस बार एनएनपी-एफसी की वैल्यू दी हुई है 5800 रुपए, और हमें क्या निकालना है दोस्तों? जीडीपी एमपी की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों याद करो मैंने आपको क्या बताया था? सिर्फ हमें पहले फॉर्मेट तैयार करना है। हमें क्या निकालना है दोस्तों? जीडीपी एमपी, और हमें क्या दिया हुआ है? एनएनपी-एफसी। अब दोस्तों वही प्रोसेस, सबसे पहला जो एन होता है ये क्या होता है दोस्तों? शुद्ध। हमें इसे किस में बदलना है? सकल में। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? डैप यानी मूल्यह्रास को प्लस कर देंगे। दूसरे स्टेप में दोस्तों दूसरे एन का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय, और हमें इसे किस में बदलना है? घरेलू में बदलना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? नीफा यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को माइनस कर देंगे। इसी तरीके से दोस्तों एफसी से हमें एमपी पे जाना है, यानी कारक लागत को बाजार कीमत में बदलना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? निट यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को प्लस कर देंगे। तो दोस्तों ये फॉर्मेट तैयार हो चुका है, अब बस हमें क्या करना है? वैल्यूज को पुट करना है। तो दोस्तों एनएनपी-एफसी की वैल्यू हमें दे रखी है 5800 रुपए। डैप यानी मूल्यह्रास, तो दोस्तों याद रखना मूल्यह्रास को स्थिर पूंजी का उपभोग, अचल पूंजी का उपभोग या स्थायी पूंजी का उपभोग भी कहते हैं। ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हमें स्थिर पूंजी का उपभोग यानी डैप 550 रुपए दे रखा है, तो बस उस वैल्यू को यहाँ पे लिख देना है। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए? विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय चाहिए।
लेकिन देखो दोस्तों, आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में विदेशों से शुद्ध कारक आय नहीं है, विदेशों को शुद्ध कारक आय है। तो दोस्तों याद रखना, एक केस मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब भी आपको विदेशों से शुद्ध कारक आय दिया होगा तो याद रखना दोस्तों, साइन जो है आपका सेम रहेगा। यानी अगर वैल्यू प्लस में है तो वो प्लस में ही रहेगी, और अगर वैल्यू माइनस में है तो वो माइनस में ही रहेगी। लेकिन दोस्तों कई बार जो एग्जामिनर है वो आपको घुमाने के लिए विदेशों को शुद्ध कारक आय दे देगा। तो याद रखना दोस्तों, जब भी को वाला केस आए तो याद रखना आपको साइन को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। यानी अगर आपको वैल्यू प्लस में दी हुई होगी तो उसे माइनस कर देना है, और अगर वैल्यू माइनस में दी हुई होगी तो उसे प्लस कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीफा के आगे पहले माइनस का साइन लगा, ये लिख दिया। अब हमें विदेशों से नहीं, विदेशों को शुद्ध कारक आय दे रखा है। कितना दे रखा है, माइनस का 50। तो हम क्या कर देंगे, माइनस के 50 को रिवर्स कर देंगे, यानी प्लस का 50 लिख देंगे, प्लस। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, हमें क्वेश्चन में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं दिया हुआ, तो इसे निकालने का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या होता है दोस्तों इसका फॉर्मूला, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तो दोस्तों याद रखना, कई बार आपको मैंने बताया था अप्रत्यक्ष कर भी डायरेक्टली नहीं दिया होगा। तो मैंने इसके अंदर आपको 5 चीजें बताई थी दोस्तों, उनमें से जो जो चीजें क्वेश्चन में दी हुई होंगी हमें उन्हें ऐड कर लेना है। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो दोस्तों, हमें एक मनोरंजन कर दिया हुआ है और एक बिक्री कर दिया हुआ है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 60 और 40 कितना होता है दोस्तों, 100 हमारा अप्रत्यक्ष कर हो गया। ये 100 कहां से आया, दोबारा आपको बता देता हूं, मनोरंजन कर और बिक्री कर दोनों अप्रत्यक्ष कर के पार्ट हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। और माइनस सब्सिडी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, सब्सिडी हमें 30 रुपए दे रखी है। तो कितनी वैल्यू आ गई दोस्तों, 70 रुपए वैल्यू आ गई। बस इस 70 रुपए को यहाँ पे पुट कर देना है। तो दोस्तों सेम वही 5,800 रुपये, ये ऐसी रहेगा, प्लस का 550, प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस का 50 और प्लस 70। अब दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हो, 70 रुपये प्लस का है, माइनस 50, इसमें से घटा दूंगा तो 20 रुपये रह जाएगा। तो दोस्तों इसे ऐड कर देते हैं, यानी 20 रुपये, 550 और 5,800। तो दोस्तों कितना आएगा, 6,370 रुपये। तो दोस्तों ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और दोस्तों अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।